नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के जो है यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए क्या है सिलेबस। तो उससे पहले यह जो है मेरा चैनल है मैथमेटिशियन सर, इस चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखिए सिलेबस क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, इसके बारे में हमें आज चर्चा करना है। तो सबसे पहले पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं इसमें बहुत से टॉपिक जो है काट कर निकाल दिया गया है। तो जो पढ़ना है वही यहाँ आपके सामने यहाँ लिखा हूँ पहले से ही, कि ताकि टाइम बर्बाद ना हो सबका। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं उसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। एक जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, एक यह टॉपिक पढ़ना है। और जब हम यह टॉपिक पढ़ लेंगे तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ लेंगे, इसी में आपका जो है लस और मस भी इसी में वह निहित है। जब हम ये थ्योरम प्रमेय जब पढ़ लेंगे तो लस और मस भी हम ज्ञात करेंगे। तो ये दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या पॉइंट है। तो वैसे तो अपरिमेय संख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सबके बारे में चर्चा नहीं किया है सिलेबस में। खासकर ये 3 अपरिमेय संख्याएं ले लिया है। इन 3 अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन भी करना है। तो एक सवाल तो सत्यापन से हर साल पूछता है, तो अब की बार ये सिलेबस में है तो इससे भी सवाल यह पूछेगा। चलिए, ये तो रही बात वास्तविक संख्या है। बहुत से इसमें से टॉपिक जो है काट कर निकाल दिया गया है। तो ये बस 3 टॉपिक को आप मजबूत करिए और आपका ये पहला लेसन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखिए दूसरा लेसन है बहुपद। इस बहुपद में आप देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं के शून्यांक हैं, जिसे हम आसान भाषा में शून्यक कहते हैं। दूसरा द्विघाती बहुपदों के गुणांकों, जो गुणांक आएंगे, और जो शून्यांकों जो शून्यक रहेंगे, गुणांक और शून्यक के बीच में जो संबंध होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो 2 पॉइंट यहाँ पढ़ना है। बहुपद के शून्यांक किस तरह ज्ञात करेंगे वह चीज़, और हमें वह भी बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो लेकिन यहाँ द्विघात बहुपदों की बात हो रही है। तो द्विघाती बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पढ़ लेना है। तो आइए तीसरे लेसन में भी बहुत जो है टॉपिक काट कर निकाल दिया गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ हल पढ़ना है, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है केवल हल पढ़ना है। हल में जो 3 टॉपिक दिया है उसमें से वज्र गुणन विधि जो है काट कर निकाल दिया गया है। बस 2 ही विधि पढ़ना है, एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और एक विलोपन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। बस ये 2 पॉइंट आपको पढ़ना है। तो अगला चौथा लेसन है द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण में इतने टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक मानक द्विघाती समीकरण, बस इसमें यह चेक कर लेना है कि द्विघाती समीकरण कौन है कौन नहीं है, और यह मानक द्विघाती समीकरण का फार्मूला क्या होता है, जो ax² + bx + c = 0 इस तरह से होता है, वो फार्मूला देख लेना है। इसमें और देखेंगे तो द्विघाती सूत्र जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उस पर सवाल है। गुणनखंड द्वारा, तो यहाँ 2 तरह से है, एक द्विघाती सूत्र द्वारा, एक गुणनखंड द्वारा द्विघाती समीकरण को किस तरह से हल करेंगे, यहाँ 2 टॉपिक यहाँ भी पढ़ना है। विविधकर पढ़ना है। जब विविधकर पढ़ लेंगे तो उसी से रिलेटेड विविधकर से रिलेटेड मूलों की प्रकृति भी निकल जाएगा। तो यहाँ विविधकर आसान भाषा में मूलों की प्रकृति है। फिर उसके बाद अनुप्रयोग है, जो अगर हम इसमें बात कर लें तो इसमें भाषा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। यह चौथा लेसन के बाद जो 5वां लेसन है, पिछली बार तो ये सब काट दिया था, 5वां लेसन काट दिया था, समांतर श्रेणियां। तो यहाँ आपकी बार समांतर श्रेणियां का जिक्र किया है। तो समांतर श्रेणियों में क्या है
कि समांतर श्रेणी की n पदों की व्युत्पत्ति, मतलब हम ये निगमन भी करेंगे। n पदों का जो nवां पद आएगा, जो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फार्मूला है वो कैसे फार्मूला आएगा वह पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ना है यहाँ। और उसके बाद जो है समांतर श्रेणी की nवें पदों का योग, तो यहाँ हम दोनों काम कर लेंगे कि nवें पदों का योग कैसे आएगा और उससे रिलेटेड सवाल, और यहाँ जो इनका अनुप्रयोग, तो भाषा पर आधारित जो सवाल देता है, भाषा पर आधारित जो क्वेश्चन देता है वह यहाँ पढ़ लेना है। उसके बाद अगला लेसन जो त्रिभुज है, इसमें जो है कह लें तो एक आसान भाषा में कह लें तो इसमें 5 जो है प्रमेय पढ़ना है। कितने प्रमेय? 5 प्रमेय इसमें पढ़ना है। 5 प्रमेय कह लीजिए, या तो इसमें दूसरे भाषा में इसको लिखा हूँ, इसमें जो बुक को अपने हिसाब से प्रिंट किया है उसके हिसाब से लिखा हूँ। तो पहला यह पढ़ना है समरूप त्रिभुज कह लीजिए, दूसरा त्रिभुजों की समरूपता कह लीजिए, तीसरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स के प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इस तरह से भी कहें या थेल्स प्रमेय से भी कह सकते हैं। अगला है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, यह भी यहाँ पढ़ लेना है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या, मेन तो 2 ही पोर्शन पढ़ना है। भैया मैं यहाँ 4 पॉइंट लिखा हूँ, जो आपके सिलेबस में ये चारों पॉइंट इसी तरह से लिखा हुआ है। तो मेन 2 ही पढ़ना है, एक जो है दूरी सूत्र पढ़ लेना है, एक विभाजन सूत्र पढ़ लेना है, और एक और होता था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस हम लोग जो पढ़े हैं, या इसके बाद जो कह लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार काट कर निकाल दिया है। तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, मतलब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो आप कंसेप्ट बनाए हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ रैखिक समीकरणों के ग्राफ, जो रैखिक समीकरण जो अगर कह लें तो तीसरे लेसन में जो वहाँ ग्राफ सीखे थे, अब की बार तो काट ही दिया है, तो वहाँ यहाँ भी ग्राफ एक तरह से सीखेंगे जो दूरी सूत्र के निगमन में काम देगा या विभाजन सूत्र में काम देगा। तो यह इतने पॉइंट पढ़ना है। एक बार और सुन लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, 2 ही पॉइंट मेन है, यही पढ़ना। और विभाजन सूत्र में 2 तरह से होते हैं, एक बाह्य विभाजन होता है, एक आंतरिक विभाजन होता है। तो यहाँ आंतरिक विभाजन सिलेबस में है। 8वां जो लेसन इसमें आपके सिलेबस में जो दिया है वह त्रिकोणमिति का परिचय है, जो 8वां लेसन है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुजों के न्यून कोण, यहाँ न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पहला अगर यह कह लें तो यहाँ न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मीनिंग हुआ यह हुआ, जो हम पढ़े हैं वह लाल बटे कक्का से रिलेटेड समकोण त्रिभुज बनाकर। तो यह पहला पॉइंट यहाँ यह पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है वह 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ 0 अंश और 90 अंश के बीच में जो त्रिकोणमिति अनुपात यह पढ़ लेना है, और इसी त्रिकोणमिति अनुपात का मान भी पढ़ना है। इसी त्रिकोणमिति तो कुछ मानक जो है कोण है, कुछ विशिष्ट कोण कह लीजिए, तो इस विशिष्ट कोण के बारे में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यही विशिष्ट कोणों का मान पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन के साथ, और उनके बीच में संबंध भी पढ़ लेना है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। अगर यहाँ कह दें त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऐसे जो है ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। तो इस टाइप के जो हमें यहाँ सत्यापन भी करना है, मतलब एक तरह से निगमन भी करना है। जो फार्मूले आते हैं, वैसे मेन तो 3 फार्मूले आते हैं, उसका विस्तार किया जाएगा तो 9 हो जाते हैं। तो वह सब फार्मूला पढ़ना है, और इसी फार्मूले का अनुप्रयोग भी पढ़ना है, एवं इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, वही अनुप्रयोग पढ़ना है। अगला जो है 9वां लेसन जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी पढ़ना है, जिससे हम एक ही लेसन उसमें है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वृत्त है 10वां लेसन, यह सब पीछे काट दिया गया था लेकिन अब की बार पढ़ना है।
तो दो रचना यहाँ पढ़ना है, 2 पॉइंट पढ़ना है। कह लीजिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबोती, एक तो यह टॉपिक पढ़ना है। एक किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यह 10वां लेसन में ये 2 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम चलेंगे अभी 11वें लेसन की ओर। यह 11वां लेसन जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में बस 2 टॉपिक पढ़ना है, मतलब 2 टॉपिक और हटा दिया है। परिमाप से, वृत्त का जो परिमाप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता था वह हटा दिया है, और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता था वह हटा दिया। ये दोनों हटा दिया इस पोर्शन से। इसमें क्या क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब यह पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 आर्टिकल यहाँ पढ़ना है। तो एक तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, एक इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल वे में यह कह लें कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में बस आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से आइए, यह जो 12वां लेसन है, इस 12वें लेसन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह 3D से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें जैसे घनाभ, घन, लंबवृत्ति बेलन, लंबवृत्ति शंकु, गोला, अर्धगोला, यह सब जो है 3D से रिलेटेड है। इस पर जो है जो सिलेबस में लिखा है उसमें 2, इसमें से कोई भी 2 ठोस या 2 टॉपिक ले लेगा, दोनों का संयोजन करने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या होगा, तो संयोजन के बाद इसका पढ़ना है। मतलब इसी में से कोई 2 ले लेगा पॉइंट, उसके संयोजन से रिलेटेड, उसके संयोजन का जो संयोजन करने के बाद, एक में कंबाइंड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्षेत्रफल पूछेगा, और उसका आयतन से रिलेटेड है आयतन भी पूछेगा। आइए सांख्यिकी में बहुत सिंपल वे में कह दिया जाए तो 3 पॉइंट होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें पूछा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम समांतर माध्य, माध्यक माध्यिका, बहुलक, तो समांतर माध्य की जो 3 मेथड हैं वो तीनों मेथड यहाँ देखना है। माध्यिका एक ही है, बहुलक भी एक ही है, यह पढ़ना है। और प्रायिकता, जो ये जो प्रायिकता है और इसका हम दायरा देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाई स्कूल के सापेक्ष अगर बात कर लें तो घटना घटित हो रही उसकी प्रायिकता, घटना न घटित हो रही उसकी प्रायिकता, बहुत सिंपल बेसिक प्रायिकता जो क्लास 10th के सिलेबस में दिया है, बहुत आसान दिया है। एक चीज़ इस तरह से 2023 और 2024 का ये सिलेबस जो यूपी बोर्ड जारी किया है उसका हम लोग देखे हैं, और यह देखें क्या क्या पढ़ना है वह भी देख लिए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछिए, और इस मेरे चैनल को